तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बहुत अहम संबोधन, इस संबोधन में जो बाइडेन ने कहा अमेरिका रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। बाइडेन ने बताया कि अमेरिका रूस में अपनी सेना नहीं भेजेगा, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। और ये अमेरिका का रुख हमेशा से रहा है कि वो यूक्रेन में ग्राउंड पर बूट्स नहीं उतारेगा। ये बात पहले भी जो बाइडेन करते आए हैं, लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि रशिया अगर पश्चिम की तरफ बढ़ा तो उसे जवाब मिलेगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को उन्होंने लोकतंत्र और तानाशाही के बीच बताया है और कहा यह लड़ाई इतिहास में दर्ज होगी। अब इस बात को बार बार दोहराया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ ही कहा कि रूस कमजोर साबित हो रहा है, पुतिन के सारे अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। पुतिन एक तानाशाह हैं और उन्हें अपने इस फैसले के लिए, गलत फैसले के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह भी आरोप लगाया प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि पुतिन ने यूक्रेन को रौंदा है, लेकिन फिलहाल सैंक्शंस की वजह से व्लादिमीर पुतिन अकेले पड़ गए हैं। तो जिन सैंक्शंस की बात हम कर रहे थे, उन्हीं सैंक्शंस को लेकर और डिटेल में प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा आर्थिक बैन हम लगा रहे हैं यूरोपीय देशों के साथ मिलकर। जो लग्जरी है, ये बेसिकली उनका हमला था। जो ओलिगार्क्स हैं, जो बहुत क्लोज बताए जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन पर भी हमला किया कि अब ये लग्जूरियस लाइफ नहीं चलेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। जैसा कि आपने लगातार सुना है, यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इतना ही बड़ा फैसला लिया गया था और प्रेसिडेंट बाइडेन ने दोहराया कि हम अपने एलाइज के साथ खड़े हैं। ग्रॉस मिसकैलकुलेशन हो गया है प्रेसिडेंट पुतिन से। यह बड़ी बात भी जो बाइडेन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कही है। Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilk billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. तो यूएस ने भी अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान है और हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल अनुराग शुक्ला है। बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जनरल कादियान। सबसे पहले अमेरिका ने भी, हमने देखा ईयू के बाद अब अमेरिका ने भी अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया और इस लड़ाई को उन्होंने तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र करार दिया है। कैसे आप ये जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस रहा प्रेसिडेंट बाइडेन का, उसे असेस करते हैं? क्या आपके हिसाब से इसकी हाईलाइट है? गुड मॉर्निंग अदिति। सबसे पहले तो अच्छी खबर जो कल शाम को आई थी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि कीव से सब भारतीयों को निकाला गया है। इस लड़ाई के माहौल में जबकि कीव में बमबारी हो रही है, बहुत सारे भारतीय थे। इस काम की कामयाबी के लिए सरकार पूरे तरीके से बधाई की पात्र है। ये बहुत अच्छा और मुश्किल काम को कंप्लीट किया है। अभी जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे रहे थे बाइडेन, यूनियन के बारे में तो बात नहीं थी। उन्होंने यूक्रेन की तारीफ करी है, उन्होंने नेटो की तारीफ करी है, उन्होंने पूरी दुनिया की तारीफ करी है कि पूरी दुनिया सच के साथ खड़ी है। पुतिन को तानाशाही कहा है, उनको करप्ट कहा है और जो भी वो कह सकते थे वो कहा है। एक फिर उन्होंने चेतावनी दोहराई है जो मैं समझता हूँ ज़रूरी भी नहीं है। वो कहते हैं अगर पुतिन पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, उनका आशय है कि अगर वो यूक्रेन से बाईं तरफ पोलैंड और हंगरी और इन देशों की तरफ बढ़ेगा तो नेटो उनको जवाब देगा।
पुतिन ने अभी तक कोई ऐसा इरादा जाहिर नहीं किया है। उसकी तो जो सीमा है, जो डिक्लेयर्ड है, वो यूक्रेन है। आज के दिन जो समाचार हमारे पास आ रहे हैं वो सारे वेस्टर्न मीडिया से आ रहे हैं। रशिया की तरफ से कोई खबर नहीं है। लड़ाई में हमेशा प्रोपेगेंडा वार होती है, इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर। रशिया की कैजुअलिटी भी 5,700 बताए जा रहे हैं, सच कोई नहीं जानता है। उसके प्रोग्रेस को कहा जाता है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। ठीक है अब क्या उसकी योजना थी, 6 दिन हो गए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी शहरों की लड़ाई में अटका हुआ है। अगर कल मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, प्लीज कर्नल अनुराग, जल्दी से एक कमेंट आपका, क्योंकि उसके बाद मुझे एक ब्रेक में जाना है। लेकिन ये जो एड्रेस रहा प्रेसिडेंट बाइडेन का, उसमें क्या बड़ी बात निकल कर आई? जाहिर तौर पर एयर स्पेस क्लोज करने का ऐलान कर दिया गया और एक इन अ वे वेल्ड धमकी इसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा अगर वेस्ट की तरफ नजर उठाई तो फिर अमेरिका जो है वो नेटो फोर्सेस के साथ लड़ेगा। एग्जैक्टली ये बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्पीच है जिसके अंदर अमेरिका अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड के समक्ष। यहाँ पे हम ये देखने की बात आती है कि सारा प्रेशर जो है रशिया पे बनाया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और ये बड़ा एंटीसिपेटेड था, इट वाज हाईली एक्सपेक्टेड कि एयर स्पेस क्लोज हो जाएंगी, और ये बात पुतिन ने भी एंटीसिपेट किया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी इस समय कोई भी प्लेन्स एयर मूवमेंट नहीं चल रहा है, सो ये ऑलरेडी एंटीसिपेटेड था। व्लादिमीर पुतिन को इस स्पीच से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये जो स्पीच थी वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थी। और क्या और ऐलान, अमेरिका ने आज एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है और सैंक्शंस की बात लगातार की जा रही है। यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा बार बार किया जा रहा है, ये स्पष्ट करते हुए कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में लड़ने नहीं जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.